मैं पहले मंच पे बैठे और मेरे सामने बैठे संत समाज को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज नेटवर्क 10 का कि जो इस समागम रखा है, ऐसे समागम पूरे हिंदुस्तान में करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने पूछा धर्म परिवर्तन को लेके, धर्म परिवर्तन ये कोई सिर्फ विदेश से एक छोड़ी हुई एक राजनीति है जिसमें हम लोग फंसते जा रहे हैं। ये लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये हमारे लोग ही हमें मार रहे हैं। उन्हें लालच देके, लालच क्या है, ये पहले पूरी उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किसके परिवार से कौन बाहर गया हुआ है, किसकी बहन की शादी नहीं हुई, किसकी खुद की शादी नहीं हुई, किसकी नौकरी नहीं लगी, किसका काम कहाँ रुका हुआ है। ये पूरा होमवर्क करने के बाद उस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका लोगों तक 1000-2000 लोगों तक उसकी पहुंच होती है। जब वो आ जाएगा तो 1000-2000 लोग भी उसके पीछे आ जाएंगे। धर्म परिवर्तन मुझे एक आम सा लगता था कि एक विचार हो सकता है कि मेरा नहीं है दिल, किसी को अच्छा लगा और मैं जा सकता हूं। पर ये धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया और पता लगा ये एक राजनीति है बहुत बड़ी। और इस राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो है ही, और सबसे बड़ी राजनीति हमारे यहाँ की है। आप कभी बैठ के सोचना कि इसके ऊपर कौन सी पार्टी बात करती है, कौन सी पार्टी ने आज तक कहा है कि धर्म परिवर्तन ये गलत हो रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी है जो कहती है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फायदा मैं आपको रोक रहा हूं बस एक बात के लिए कि आंकड़े आपके पास जरूर होंगे। एक बार वो आंकड़े सबको बताइए कि पिछले 2-3 वर्षों में क्या हुआ। वो पहले 1.5 से 2% थे, आज करीबन 8% पे खड़े हैं। और 2035 में कहते हैं कि हम करीबन 70 से 80% पंजाब में कर देंगे, जो केरला और तमिलनाडु में वो कर पाए हैं, झारखंड में कर पाए हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी मैं कहना चाहूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए, इसमें सबसे बड़ी कमी वहाँ के प्रचारकों की है, एसजीपीसी की है। मैं आज नाम ले दूँ तो बहुत बड़ा बयान हो जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे 2 महान शख्सों से मेरी बात हुई जो बहुत बड़े हैं वहाँ के पंजाब के, जिनका नाम पूरी दुनिया में चलता है। मैंने उनसे कहा कि ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आप रोकते नहीं हैं। कहते हैं जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ये सिख ही नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करेंगे। उसके बाद एक गुरु से और से बात होती है, बहुत बड़ा नाम है, और मैं उनसे कहता हूं, वो कहते हैं कि मजबूरी है, जो हमारे लोग बाहर रहते हैं हम उनकी वजह से यहाँ पे किसी को कुछ कह नहीं पाते। और मैंने उन्हें कहा बाहर वाले कभी हिंदुस्तान नहीं आएंगे और हिंदुस्तान वालों को हम खो दें, इससे ज़्यादा मजबूरी और गलत चीज़ हमारे लिए हो नहीं सकती। और पंजाब में, पंजाब की कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि धर्म परिवर्तन रुके। वो चाहते हैं कि दिन ब दिन ये बढ़े, जितना बढ़ेगा उनकी वोटर बैंक उनका बढ़ेगा। उन्हें ना समाज से कुछ लेना है, ना उन्हें धर्म से कुछ लेना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी सत्ता से लेना है। और मुझे लगता है सबको अपनी उम्र देखनी चाहिए, अपने पीछे आप क्या छोड़ के जा रहे हो, आपके बच्चे क्या करेंगे और आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो वंश है वो वंश क्या कहलाएगा। पर इसके बारे में पंजाब सरकार एक सिंगल एजेंडा उनके पास नहीं है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि आज पंजाब में वो काम हो रहे हैं जो कभी सोचे नहीं थे। नशा चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, धर्म परिवर्तन चरम सीमा पे है। जहां पे आज तक पंजाब हमेशा मुश्किलों से लड़ा है। 1947 की बात करें, 1920 की बात करें, 1984 की बात करें, और लोगों को लगता है कि सिर्फ 1984 में ही 4-5 दिन के लिए कत्लेआम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कत्लेआम करीबन 8-10 साल चला। आज भी ऐसे कई गांव हैं
जहां पर बारात नहीं निकली। 12 साल से लेके 40 साल तक के लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, जिनकी लाशें भी नहीं है और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और आप सोचिए, जो 12 साल 84 से लेके 92 तक ये कत्लेआम चला है। जो 90-92 में कत्लेआम हुआ है उसकी उम्र 12-15 साल थी, और आज उसकी उम्र क्या होती। उसकी शादी होती, आगे उसके बच्चे होते तो बारात निकलती। ना उसकी खुद की हुई, ना आगे परिवार बढ़ा, ना शादी हुई। और उधर से आज हम खड़े हैं धर्म परिवर्तन पे। पंजाब को जब ये मारने पे आते हैं, चारों तरफ से मारते हैं, और कोई बाहर का नहीं, अपने लोग मारते हैं। वहां की सरकारें मारती हैं और सोच समझ के मारती हैं। और दिल्ली कमेटी, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, करीबन अभी तक 2,500 से 3,000 परिवारों को जो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन्हें वापस लाने का काम कर चुकी है, और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। आपको लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? बहुत कि बड़ी पंजाब, साजिश है। अगर ये पीड़ा नहीं होती होगी कि पंजाब एक ऐसी धरती जो बलिदानों के लिए याद रखी जाती है, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए बलिदान किया। आज तमिलनाडु में सरकार बनी, कोई समझदार होता तो वो बीजेपी के साथ देता कि बीजेपी से सरकार है, वहां से फंड आना है और मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। आप मुझे बताइए उसे कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने तैयारी अगले 5 साल की कर ली। आज वो बीजेपी का साथ लेते तो अगली बार ये पूरी सरकार नहीं चला पाते, और चला पाते तो अगली बार वो जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे धर्म परिवर्तन हो चुके हैं। वहां 35% मुस्लिम हैं, 35-40% क्रिश्चियन हैं, और बाकी जो रह गए वो कुछ सनातन कह लें या हिंदू कह लें, बस वो लोग रह गए हैं वहां पे। तो ये सोची समझी साजिश है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन सरकारों को होता है जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, ना धर्म से लेना देना है, ना राष्ट्र से लेना देना है, जो राष्ट्र को बेचने के लिए, धर्म को मारने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे कि गुजरात में उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, यहां पे ऐसा नहीं है कि हम वोट मांगने जाएं और वोट मांगकर आएं और वो हमें जीने दें। ये सत्य है। मैंने खुद वहां पर कई सिख परिवारों से बात की कि हम वहां आके मीटिंग करना चाहते हैं। कह रहे आप आ जाओ, मीटिंग कर लो, पर आपके मीटिंग के जाने के बाद ये हमें जीने नहीं देंगे। हमारे दुकानें, हमारे मकान, हमारी परेशानी दिन ब दिन ये बढ़ाते चले जाएंगे। हम वोट बीजेपी को ही डालेंगे। हमें पता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, कैसे वहां पर चीजों को लेके बॉर्डर पार कराकर कैसे वहां लोगों की एंट्री कराई जा रही है सिर्फ वोटों को लेके। और ये हमें सोचने की जरूरत है। अपने बच्चों के साथ हमें 10-15 मिनट बैठना चाहिए, आराम से ये बातें समझानी चाहिए। हमारे बच्चे इंस्टाग्राम पे होते हैं और इंस्टाग्राम से वही बातें सीखते हैं जो चल रही होती हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा सही बात सही दिशा की तरफ चल रही हो। अच्छा, आपको लगता है कि अगर संत निकलेंगे तो ये धर्मांतरण पर पूर्णतः अंकुश लगने की स्थितियां बनती है? मैं कहता हूं कि संत समाज के भरोसे ही दुनिया चल रही है। संत समाज ना हो, ये रोज सुबह उठ के पाठ पूजा ना करें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पावर नहीं जो कोई हिंदुस्तान को कोई देश चला ले। जो इनके सुबह इनकी जो बानी है, सुबह उठकर जो नाम जपना है, यही देश को बचा के रखा हुआ है। देश को जोड़ने का काम संत समाज से ज्यादा कोई नहीं कर रहा। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि रोड, नाली, फ्री का राशन, फ्री की लाइट, ये मुगलों के टाइम पर जो सुविधा होती थी वो चलती आई, अंग्रेजों के टाइम पे चलती आई, और ये हमें बस ये फ्री के चक्कर में आज मारने के लिए उतारू हैं। हमारे घर की जो औरतें हैं वो सिर्फ फ्री का सुनकर ही अच्छा लगता है उन्हें ये नहीं पता हम फ्री ले किसके ले रहे हैं। आज हमारा बच्चा राम है, कल वो डिसूजा बन जाएगा। जो राम है वो रहीम बन जाएगा। ये फ्री को छोड़ के हमें अपने बच्चों के अंदर एक जुनून भरना चाहिए, मारने के लिए नहीं, मरने के लिए। कि जो मरने के लिए तैयार है, मारना उसे अपने आप आता है। और जब तक हमारी माएं अपने बच्चों को ये चीजें नहीं समझाएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है।